पापा क्या नेटवर्क का इतना इशू है ना यहाँ पर। देखो। हाय डैडी। अथर्वा। आई एम अ सुपर हीरो डैडी। अच्छा। हाँ? अथर्वा। ओह गॉड। राज, राज, हाँ? क्या हुआ? हाँ? सपना देख रहे हो क्या? अथर्वा। अरे अथर्वा वहाँ क्यों होगा? मम्मा हाय। मम्मी आई एम अ सुपर हीरो। अथर्वा! अरे अरे उतारो उसको। राज, ये राज, राज, राज। हाँ। अरे बाप रे। अथर्वा, अथर्वा! हाय। कहाँ गया ये? कंबाइन एक दो मैं बोल रहा हूँ एक दो। हर्षद अंकल। आराम जी। क्या करो सारे आराम जी। नहीं नहीं, इन्होंने कहा ओ माना राम जी, तुम्हें ऐसे पंछी की तरह उड़ता हुआ देख के मैं शॉकिंग होके बेहोश हो जाऊं उससे पहले बोल देती हूँ। ओह माय गॉड। अरे शॉकिंग नहीं ज्योति आंटी, शॉक। हाँ हाँ वही। विद्युत बाहर आजा, लेट्स प्ले। होमवर्क पूरा करके आता हूँ। होमवर्क। होमवर्क तो होमवर्क करते रहे, मैं तो उड़ूंगा। आई एम अ सुपर हीरो। आ गया, कौन के गाल पे गया? क्या? अरे उतारो ना। कैसे उतारूं? वो कंदील थोड़ी है, कैसे उतारूंगा नीचे? तो पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, चलो जल्दी से पकड़ लो। मैं नीचे गिर गया तो मैं नहीं उड़ सकता। अथर्वा, बहुत हो गया सुपर हीरो का खेल। चलो टेरेस पे लैंड करो, घर आओ और होमवर्क फिनिश करो अभी के अभी। होमवर्क फिनिश क्यों नहीं किया है? कब से बोल रही हूँ होमवर्क फिनिश करो, होमवर्क फिनिश करो, पर तुम्हारे ऊपर मेरी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा ही चलता रहा ना बेटा तो क्लास में पिछली बार से भी बुरा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। आने दो। क्या? आने देना खराब रिजल्ट, उसमें क्या है? कौन सा इसको पढ़ा पढ़ा के हमें कलेक्टर बनाना है? शेयर मार्केट का हिसाब किताब समझ ले, उतना पढ़ लिख ले, बहुत है। ज्यादा पढ़ा पढ़ा कर इसकी आंखों में चश्मा चढ़वाना है क्या हमारे टावर की आंखों में थारे को? हाँ मम्मी, थैंक यू पापा। अरे तेरे पापा ने ज्यादा पढ़ाई करने से मना किया है ना, थोड़ा तो पढ़। नहीं मम्मी, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मम्मी मुझे नहीं मजा आता है पढ़ने में। डैडी ने एक बार बोला भी था ना कि जिस चीज में मजा नहीं आता वो चीज नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वाह। हाँ डैडी की ये बात तो याद रही, पर डैडी जो बोलते रहते बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है, ये याद नहीं रहता तुम्हें? नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे सुपर हीरो बनना है। क्या? हाँ। सुपर हीरो क्यों बनना है? सुपर हीरो बाय द वे होमवर्क से बचने के लिए। नो डैडी, सिर्फ होमवर्क से बचने के लिए नहीं, होमवर्क के लिए, मम्मी की चिक चिक से बचने के लिए, 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस से बचने के लिए, मोटे ग्लासेस वाले चश्मे लगाने से बचने के लिए, एक बंद कमरे में बैठे रहने से बचने के लिए, और सुपर हीरो की तरह एक बड़ा काम करने के लिए। एक मिनट, शांत हो जाओ बालक गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद तुम्हारा ये हाल है। मेरी तरह 0 फैसिलिटीज के साथ पढ़ाई की होती ना तो पता चलता आटे दाल का भाव। मींस के तुम्हारे पास लैपटॉप है, हाई स्पीड इंटरनेट है, मोबाइल है, इस मुश्किल घड़ी में मतलब पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस लेने वाली टीचर्स हैं। एग्जैक्टली। हाँ, हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हमारे वक्त में पैंडेमिक होता ना तो बिना पढ़ाई के घर में बैठना पड़ता। अथर्वा, वो तो बेस्ट होता ना। बोलो बेस्ट ही वर्स्ट होता। 2 साल बर्बाद हो जाते लाइफ के। तुम्हारे जैसा नहीं है कि बिना स्कूल गए ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अगले क्लास में चले गए। हम जा ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। तुझे पता है हमारे देश के ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास ये बेसिक सुविधाएं नहीं है, इन द सेंस लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, कुछ नहीं है उनके पास। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तरस रहे हैं और ये देखो घर पे बैठ के कोस रहा है ये। हाँ, कोस रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो गया ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क से।
क्या बोर हो गया? बोर हो गया? क्या है बोर हो गया? अरे ये बोलना बहुत आसान है, समझे? क्योंकि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे माँ बाप है जो चुपचाप सब सुन लेते। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। पापा के सामने मेरे ये बहाने नहीं चलते थे, सीधे कान के नीचे देते फाट करके। ज्यादातर माँ बाप बच्चों को जरा जरा सी बात पर पीटते थे। तब ऐसे कोई नहीं बोलता था कि देखो ये बच्चों को पीटने वाला बाप जा रहा है, कोई नहीं बोलता था। और हम बच्चे पिटते रहते थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कितना लकी है कि आज के समय में पैदा हुआ। Absolutely. आज के माँ बाप ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि बच्चों को मारपीट से नहीं, प्यार से समझाया जाता है। हाँ, तो मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर नहीं, कद्र नहीं है तुम्हें इस प्रिविलेज की। इतनी महंगी फीस भर के इसे एयर कंडीशन स्कूल में भेजते, तुम्हें पता भी है मैं कहां पढ़ता था? डू यू हैव एनी आइडिया? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे पढ़ने जैसा ही था पूरा मामला। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वहां पर खिड़कियां तो थी लेकिन खिड़की में कांच नहीं था। बारिश का पानी ऐसे अंदर आता था। किताबों के साथ साथ हम बच्चे भी भीगते थे, भीगी बिल्ली की तरह ऐसे कोने में ठिठुरते थे। कितना मजा आता होगा ना। बस बुक्स भीग गए मींस नो पढ़ाई। हमारी तो बुक्स ही नहीं भीगती है, और अगर बाय चांस बुक्स भीग गई ना तो फिर टीचर नेट से पढ़ा लेती है। इस हिसाब से आपका बचपन बहुत हैपनिंग था और मेरा बोरिंग। हैपनिंग नहीं था, स्ट्रगल था मेरा बचपन। स्ट्रगल। जिंदगी हर कदम एक नई जंग थी। डैडी, अब ना आप हर बात को एक्सैचुरेट करके बोल रहे हो। जो आपकी लाइफ की मस्ती थी आप उसको भी स्ट्रगल बना के सुना रहे हो। बना के नहीं सुना रहा हूं, ये हकीकत है। हकीकत। अगर मुझे तुम्हारी जितनी फैसिलिटीज मिलती ना तो मैं किसी कुरियर कंपनी का मैनेजर नहीं बनता, मल्टीनेशनल फर्म में जनरल मैनेजर होता। जनरल मैनेजर। वाओ, व्हाट अ रॉन्ग कंक्लूजन। व्हाट? यस डैडी, आपके हिसाब से आपकी तरह स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हायर पोस्ट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके स्कूल में मेरे स्कूल जितने फैसिलिटीज थे ही नहीं, राइट? वो कोई आंसर नहीं मिल रहा ना डैडी, तो रहने दो। अब आप मेरा कंक्लूजन सुनो। मेरे हिसाब से आपके बचपन में मस्ती थी, फन था, और जब मस्ती होती है ना तो पढ़ाई भी और अच्छे से होती है। लेकिन जब लाइफ में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई हो ना तो फिर लाइफ बहुत बोरिंग बन जाती है। तो फिर ना आप ठीक से मस्ती कर पाते हो ना आप ठीक से पढ़ाई कर पाते हो। अरे किसने रोका तुझे मस्ती करने से? तू अपना होमवर्क पूरा कर, उसके बाद करना जितनी मस्ती करनी है। मम्मी मैं कैसे करूँ मस्ती? आप बताओ। एक ही घंटे की 5 ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, फिर उसके बाद उसका होमवर्क भी करता हूँ, और इतना कुछ करने के बाद मेरे में कैसे एनर्जी रहेगी मस्ती करने के लिए? मैं कैसे करूँ मस्ती? ये पढ़ाई की वजह से ना मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है। मी टाइम? हाँ, अगर मम्मी का मी टाइम हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? मेरा भी कोई मी टाइम नहीं है। मेरे पास भी सुबह दोपहर शाम रात काम ही काम है। सुबह उठते काम शुरू हो जाता है, फिर ऑफिस भागता हूँ, वहां पर 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काम की वजह से सांस लेना ना भूल जाऊं मैं। डैडी, आप फिर से एग्जैजरेट कर रहे हो। नहीं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जितना काम करते हो ना उससे कई गुना ज्यादा काम मैं करता हूँ। अच्छा? हाँ। तो लिस्ट बनाओ। हाँ? What? कल आप जो भी काम करोगे उसकी लिस्ट आप बनाओगे, और कल जो भी काम मैं करूंगा उसकी लिस्ट मैं बनाऊंगा। फिर रात 8 बजे कंपैरिजन होगा कि किसने सबसे ज्यादा काम किया। ओके? चैलेंज दे रहा? यस डैडी। और जिसने कम काम किया उसको कान पकड़ के 100 उठक बैठक करने होंगे। अरे यार, जब भी चैलेंज देता है ना कान पकड़ के उठक बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं, इस बार ना अलग होगा। इस बार जो हारेगा ना उसे सबके सामने नाक से जमीन पे लकीरें खींचेगा। जमीन पे नाक से लकीरें? वो कैसे खींचता है? रुक दिखाता हूँ मैं। क्या बाप बेटे फिर से शुरू हो? अरे एक मिनट, अच्छी तरह से देख ले कैसे करते।
क्योंकि तू हारने वाला। अरे मजे छोड़ो, ये देखो। डैडी, मुझे पहले से पता था कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि इस टाइम मैं नहीं, आप हारोगे। अपने बारे में बात करो ना। वो तो टाइम बताएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। डैडी, याद रखना, लिस्ट लिखने में नो चीटिंग। जो कर रहे हो वो एज इट इज लिखना, ओके? ऐसा मत करो कि कर रहे हो मस्ती, लिख रहे हो काम। गुड नाइट। रखो ये। अथर्व, ब्रेकफास्ट रेडी है बेटा, जल्दी आओ। मम्मा, थैंक यू। उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। कह रहा था कि उसे रिवीजन करना है, तो उसका नाश्ता रूम में ही दे आओ। तो तू एक काम कर, तू दे आ, ये ले। अच्छा हाँ। नहीं, मैं हूं ना। इतना चेस समय की सॉल्व ही नहीं होता। अरे सम को बाजू में रखो और ब्रेकफास्ट करो। चलो रख दो डैडी। नहीं, रखो मत। क्यों? क्योंकि मैं आपका प्लान समझ गया। मुझे पता है कि आप इस काम को भी अपने काम वाली लिस्ट में डालो। अथर्व, आर यू सीरियस? ये कोई काम है? ये तो मैं ऐसे ही लेकर आ गया तुम्हारे लिए। अच्छा रख दो। हाँ। और ओ हेलो, इट्स स्माइल। यू नो, कुछ प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ सम्स का सॉल्यूशन है सिर्फ मुस्कुराने में। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग छोटे थे और आपका मेरी तरह पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से स्माइल करने का मूड नहीं होता था, तो क्या दादाजी भी आपको शेर वेर सुना के आपको स्माइल करवाते थे? नहीं बेटा, उस जमाने के जो बाप होते थे ना, वो शेर नहीं सुनाते थे, वो खुद शेर होते थे। तो बताया था ना मैंने कि पापा कैसे कान के नीचे ऐसे, हाँ, धाड़ करके। हाँ मेरे पापा तुम्हारे डैड जैसे नहीं थे कि मैं कैसे, अरे बच्चों का दोस्त बना घूम रहा हूँ, बच्चे मुझे घुमाते रहते। अच्छा, तो यू मीन कि आप पुराने जमाने के फादर से भी अच्छे फादर हो और आज के जमाने के बच्चों से भी अच्छे बच्चे थे, राइट? यस, आई मीन आई tried my best as a kid and now I'm trying my best as a father. अच्छा, गुड। तो अभी आप यहाँ बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करो एंड ट्राई योर बेस्ट टू विन टुडेस चैलेंज, क्योंकि मैंने मेरी लिस्ट में ये रिवीजन वाला काम ऐड कर लिया है और अब यहाँ बैठे बैठे सिर्फ बातें कर रहे हो। तो गो डू सम वर्क, ओके? Oh my god, oh my god. बंधु, बंधु रानी, अथर्व 1-0 से आगे चल रहा है। वो अभी ऑनलाइन क्लासेस खत्म करेगा ना, वो 2-0 से आगे जाएगा। प्लीज मुझे ऐसा कोई काम जैसा काम बताओ ना जल्दी। मतलब जो काम करके मुझे ऐसा लगे कि मैंने काम किया है, जो मैं अपनी लिस्ट में डाल सकूं। ऐसा काम? हाँ। क्या काम बताऊं तुम्हें? अरे क्या हो? वंदना भाभी, आप सोच सोच के अपने दिव्य दिमाग को और कष्ट मत दीजिए। राजेश भाई को क्या काम देना है वो मैंने सोच लिया है। राजेश भाई, जाके गैस का सिलेंडर भरवा के आइए, और हाँ, आते हुए आटा भी पिसवा के लेके आइए। ओ भूले बिसरे प्राणी, सनी दर्शन हाइट्स के सेक्रेटरी पाइप्ड गैस है हमारे सोसाइटी में, और आटा भी कोई नहीं पिसवाता, गेहूं पिसवाते हैं। हाँ तो गेहूं पिसवा लीजिए। मेरी छोटी सी गलती पे ऐसे करके इतरा क्यों रहे हैं आप? और हम गेहूं भी नहीं पिसवाते। क्यों? क्योंकि हम पिसा पिसाया आटा लेते हैं, रेडीमेड। ओह माय गॉड, यानी सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी पिसे पिसाए आटे की रोटी खाती है। धिक्कार है मुझ पे। हाँ वो तो बराबर है। बन्ना भाभी, आज से आपके घर का गेहूं मैं पिसवा के लाऊंगा। फैंटास्टिक। बिल्कुल जरूरत नहीं है दक्कू भाई, थैंक यू सो मच।
हम ना बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक गेहूं का आटा ही मंगवाते हैं। अच्छा, तो आज से मैं भी वही आटा मंगवाऊंगा, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो मैं उन्हें बोल दूंगा जिस चक्की का आटा सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी खाती है, मैं भी उसी चक्की का आटा खाता हूँ। ये मैचिंग है, दूं क्या? व्हाट? हेलो। व्हाट? दरवाजा क्यों खुला रखते हम लोग? लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? अरे काम करने के चक्कर में आधा घंटा जल्दी आया मैं ऑफिस, लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर लॉगिन नहीं होगा तो काम कैसे करूंगा मैं? पुनीत को फोन करता हूँ, सारे कंप्यूटर्स वो हैंडल करता है। ये ईशा से इलू इलू कर रहा होगा, क्या करूं मैं? इसमें लिख देता हूं, आधा घंटा जल्दी आया ऑफिस, लॉगिन करने की कोशिश की, लॉगिन नहीं हुआ, पुनीत को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, राजेश वागले, ये ऐसे लिखेगा तो हंसेगा अथर्व, तो हंसने दो ना, जो सच है वही तो लिख रहा हूं मैं। लिख ले, कुछ नहीं होता। ओके, लॉगिन। जल्दी सम लिखो अथर्वा। यस मिस, राइटिंग। अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, आज का दूसरा काम। अथर्वा, शो मी क्या लिखा है तुमने? मिस वो आई सेड शो मी। ये क्या है? ये लिस्ट है। लिस्ट? यस मिस, देखो। पुनीत जल्दी करना, जल्दी ठीक कर प्लीज। मैं कर रहा हूँ। वैसे सर मैंने सर्वर रूम में भी चेक किया था, वहां पे तो सारे कनेक्शन ठीक थे। आई थिंक सर इस राउटर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तो पूरा सिस्टम डाउन चल रहा है। अरे ऐसे मत बोल, सिस्टम डाउन हो जाएगा तो मैं काम कैसे करूंगा? मुझे काम किसी भी हालत में करना है, मुझे ढेर सारा काम करना है। आई नो। नो, यू डोंट नो एनीथिंग मिस्टर मारफतिया। अगर आज मैंने काम नहीं किया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। सर ये चालू नहीं होगा। अरे ऐसे मत बोल। क्या सर, मुश्किल से तो ऐसा दिन आता है, इसे सेलिब्रेट कीजिए ना। एक काम करते हैं, खाने पीने के लिए कुछ बढ़िया मंगवाते हैं। ए चंदू, हाँ, सर की तरफ से आज सबके लिए वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दे, है ना? मिस्टर वागले की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। इसमें इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं अब्रॉड में थी तब वहाँ पे भी जब सिस्टम डाउन होता था तब हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। सो आज भी जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो जाता हम मस्ती करेंगे। नो। गौर से देखिए पूजनीय वंदना भाभी की जीवन की सबसे बड़ी गलती को, यानी राजेश वागले को। वो इंसान जो अपनी बीवी बच्चों को झूठ बोल के उन्हें गुमराह करता है, ऑफिस में बैठ के वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करता है और अपने मासूम बच्चे और सुंदर बीवी को बोलता है कि मैं काम करता हूं। धिक्कार है, फू है, फू। ऐसे दोगले और धोखेबाज इंसान पर लानत है, लानत। डैडी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे हीरो थे, हीरो। लेकिन अब आप एक जीरो, अ बिग जीरो। ओ हेलो मिस्टर राजेश वागले, अपनी ये नाक जमीन पर रखो और लंबी लकीर खींचो। वो नाक जो तुम हर किसी के मामले में घुसाते रहते हो। चलो खींचो।
कुछ नहीं मैम, ऐसा होता रहते हैं। मिस्टर वागले, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जरा वो धूल को फूक मार के उड़ा रहा था। अरे सर, धूल मत उड़ाइए, वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक्स उड़ाइए। दसानी इज राइट मिस्टर वागले। चंदू, हाँ? ऑर्डर कर दो कोल्ड ड्रिंक्स और वड़ा पाव। बाबू के वड़ा पाव ऑर्डर कर। मैं यहाँ बिना काम के बैठा हूँ, उधर अथर्व काम पे काम कर रहा होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 21-0 से हारूंगा। ये कितना काम किया वाला चैलेंज अथर्व से। सुबह से सिर्फ एक ही काम किया है मैंने। उधर डैडी ऑफिस में काम पे काम कर रहे होंगे। अगर ऐसे चलता रहा ना तो 21-1 से हार जाऊंगा मैं ये कितना काम किया वाला चैलेंज।